हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजुअल में। देखो आज हम क्या लेके आए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट 3। देखो क्लास बहुत ही अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम्स तो काफ़ी अच्छे हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हो क्वेश्चन पढ़ के, बट आप एक बार स्टार्ट करोगे ना सॉल्व करना, एक एक डेटा को इंटरप्रेट करते जाओगे तो आराम से आ जाएगा। सो ये पॉजिटिविटी के साथ हम प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहले कुछ एमसीक्यूज़ है, तो सारे एमसीक्यूज़ नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे, नॉट डिफ़िकल्ट बट फिर भी मुझे लग रहे थे कोई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसे मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। फर्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 लाइकवाइज। तो देखो ना क्लास, आपको ये पता चल गया कि a इज इक्वल टू 1 है एंड डिफरेंस क्या होता है, उसमें 1 ही होता है। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा, S30 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, मतलब 30/2 इज 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ऐसा फॉर्मूला है। तो S30 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n/2, 30/2 इज 15, 2 टाइम्स a मतलब 2 ही आ जाएगा, और ये n-1 टाइम्स d मतलब क्या, n-1 29 टाइम्स d इज 1। सो 15 into 31 is the answer, 15 into 31 is the answer। is that clear to you? इसका कैलकुलेशन आप कर दो, यू गेट योर आंसर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, थर्ड वाला मैंने कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड बहुत सिंपल थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी बहुत सिंपल है। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। सेवेंथ क्या है, फॉर एनी एपी डी इज इक्वल टू 5 बोल दिया है, कॉमन डिफरेंस 5 बोला है, तो फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन 18th टर्म एंड 13th टर्म। सो देखो 18th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, t 18th माइनस t 13th इज इक्वल टू, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18th को इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ और 13 को इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चल जाएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, nth टर्म का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 टाइम्स d। तो यहाँ पे 13th के लिए 18th के लिए आप वैल्यूज निकाल सकते हो। सो क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमें दी नहीं है तो a लिख देता हूँ, प्लस n-1, यहाँ पे 18th है तो ये 17 टाइम्स d आ जाएगा, और यहाँ पे a प्लस n-1 मतलब 13 माइनस दैट इज व्हाट 12 टाइम्स d। देखो प्यार से a गेट कैंसल, 17d माइनस 12d इज 5d। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5d, बट d की वैल्यू 5 दी है तो 5 इंटू 5 इज 25 इज द आंसर। सो डिफरेंस बिटवीन 18th टर्म एंड 13th टर्म क्या आने वाला है क्लास, 25। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, तो वो नहीं दिया तो भी कुछ इशू नहीं होगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं, ए दिया ही नहीं है तो मैं 18 टर्म कैसे फाइंड करूं। हमें टर्म नहीं फाइंड करने बोला, हमें डिफरेंस बिटवीन 18th टर्म एंड 13th टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस में ये ए गेट कैंसिल ही होने वाला है। सो ए नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे मत सोचना कि मैं 18th टर्म कैसे फाइंड करूंगा, ए दिया नहीं है तो, ओके नो। तो वो मुझे मेंटालिटी बतानी थी, इसीलिए मैंने ये सब इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल, सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या, 3 का टेबल बोलना है, दैट इज व्हाट, 3 6 देन 9 देन 12 देन 15। तो इनकी सम आप इसकी एडिशन करोगे तो भी आएगा आंसर, बट उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टेक्निक्स यूज करने होंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, S5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5/2, क्या होगा 5/2 n/2 टाइम्स
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। अब a क्या है 3, तो 2 टाइम्स a मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, n की वैल्यू क्या है 5, तो 4 टाइम्स d, d कितना होगा 3 का टेबल है ना, तो 3 3 का ही डिफरेंस होगा ना, यस और नो क्लास। तो क्या आने वाला है देखो क्लास 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 9 जा 45 इज द आंसर। अभी एक बार चेक कर लेते हैं क्लास, 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 12 इज 30 प्लस 15 इज 45, सो आंसर इज करेक्ट, 45 इज द आंसर। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, बस SN का फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट, कुछ दिमाग को यूज ही नहीं करना है एक्चुअली। अब लास्ट वाला एक सम देख लेंगे, 10th वाला MCQ। क्या दिया है उसमें, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 बोला है और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 20 बोला है, एंड उनका SN मीन्स व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है 399, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो क्लास, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, बरोबर, यस और नो। इसको हम कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं क्लास, अलग तरीका मीन्स कौन सा, SN इज इक्वल टू n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद है क्या आपको, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 1, लास्ट टर्म क्या दिया है 20, n हमें फाइंड करना है, SN क्या दिया है 399, तो आंसर n का क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 399 इंटू 2 अपॉन 21। अरे बोलो, क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। सो देखो क्लास, 29 1 जा कितना बचा 18, 189, 29 9 जा, सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 इंटू 2, तो आंसर क्या आता है 38, सो आंसर क्या आ जाएगा 38। इज दैट क्लियर टू यू, n की वैल्यू क्या है 38, क्लियर है, अच्छी तरह से समझा। सो इन दिस फैशन हमने MCQs आराम से डील कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जिससे आपको कंफर्ट फील हो जाएगा रिगार्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के लिए। तो MCQs के बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 10th टर्म दिया है एंड T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52 बोला है। 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे क्लास, a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 आ जाएगा टाइम्स d इज इक्वल टू 46, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट रिजल्ट। देन T5 प्लस T7, T5 मतलब क्या होगा a प्लस 4 टाइम्स d, और T7 मतलब क्या होगा a प्लस 6 टाइम्स d इज इक्वल टू 52, मतलब मैं इनकी एडिशन कर दूँ तो क्या बोलूँ 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52, और यहाँ पे क्या था a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। सो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि बाबा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 46, 2 जा कितना हो जाएगा 92। इज दैट क्लियर टू यू। अब इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2 एंड इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 18d माइनस 10d इज 8d, और 92 माइनस 52 इज 40, सो d की वैल्यू क्या आ गई। इज दैट क्लियर टू यू। अरे बोलो, अब इस d की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा,
9 5 जा 45, सो a इज इक्वल टू 46 माइनस 45, सो a की वैल्यू मिल गई 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया 1। अरे यस और नो क्लास। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी। a प्लस डी क्या होगा, 1 प्लस 5 6, देन 11, देन अरे बोलो 16 21 26 डॉट डॉट डॉट। इन दिस फैशन हमें आंसर आराम से मिल जाएगा क्लास। यस पक्का, ओके। 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट टर्म होगी 31। सो देखो सेवेंथ एंड फिफ्थ टर्म का एडिशन 52 ही आ रहा है। सो हम रीचेक भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो आपको ये आंसर समझ में आ चुका है क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या दिया है, 975 डॉट डॉट डॉट, ऐसा एक क्या है एपी दिया हुआ है एंड सेकेंड एपी क्या दिया है 24 21 18। सो दो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस दिए हुए हैं एंड दे आर सेइंग nth term of this sequence and nth term of this sequence are equal। nth term क्या है, इक्वल है। तो हमें उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन पहले समझ में आ चुका है क्लास, ओके। अब nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 9, d1 की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे a2 की वैल्यू है 24 एंड d2 की वैल्यू -3। तो मैं ऐसे बोलूँ Sn का पहले फॉर्मूला क्या होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो इसका Sn क्या आने वाला है क्लास, n-2 वैसे ही रहेगा बिकॉज वी डोंट नो दैट n का वैल्यू क्या है, बट 2 टाइम्स a मीन्स 18 हो जाएगा बिकॉज a की वैल्यू 9 है। तो 18 प्लस n-1 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है बॉस -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू इसका nth टर्म क्या होगा n/2 टाइम्स 2a कितना हो जाएगा 2 × 24 इज 48 और ये प्लस n-1 टाइम्स d कितना है -3 है, तो यहाँ पे माइनस और ये इंटू 3। यहाँ पे देखो n गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। तो 18 - 2n + 2, ये माइनस माइनस प्लस होगा। 48 - 3n + 3, ये -3n यहाँ पे लेके आया तो क्या होगा +3n - 2n इज n, और बाकी सब कुछ मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ। हाँ, सो -18 - 2, सो व्हाट वी गेट 48 - 18 इज 30, 3 - 2 इज 1, सो आंसर क्या आने वाला है 31। सो n की वैल्यू क्या आ गई 31, दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्लास? हमने दिमाग को यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ फॉलो क्या किया फॉर्मूला को। इसका Sn एंड इसका Sn सेम में बोल दिया तो Sn का फॉर्मूला लेके दोनों को इक्वेट कर दिया, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं सोचना है क्लास, अदरवाइज आप कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे सम को। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो क्लास, फिफ्थ प्रॉब्लम आराम से समझा। अब सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। T3 + T8 इज इक्वल टू 7। मैं फिर से बोल दूंगा T3 मतलब क्या होगा a + n-1 मतलब 2 टाइम्स d इज इक्वल टू नहीं प्लस a + T8 मतलब 7 टाइम्स d इज इक्वल टू 7, ऐसे बोल दो। इसी को कंबाइन करके लिखूंगा तो 2a + 9d इज इक्वल टू 7। दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम गिवन डेटा। सेकेंड इक्वेशन क्या है T7। T7 मीन्स a + 6d बोलेंगे, a + n-1 टाइम्स d नो, एंड T14 इज a + 13d बोल देंगे, येस और नो क्लास, इज इक्वल टू कितना है -3।
तो 13 प्लस 6 19 और a प्लस 8 2a प्लस 19 टाइम्स d इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 2a गेट कैंसिल, 19 माइनस 9 इज 10d इज इक्वल टू -3 -7 मीन्स -10। सो d इज इक्वल टू -1 मिल चुका है क्लास। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ना, सो व्हाट यू गेट 2a माइनस 9 इंटू -1 इज 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा क्लास, 8, बिकॉज 2a इज इक्वल टू कितना 16। सो a इज इक्वल टू 8। एक बार a एंड d मिल गया सो कुछ भी मिल सकता है क्लास। हमें क्या फाइंड करना है बोला है, 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9 टाइम्स d। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -1 है। 8 माइनस 9 आंसर इज -1। 10th टर्म क्या होगी, -1। इज दैट क्लियर टू यू? देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जैसे डेटा दिया है वैसे हम रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स इट। नेक्स्ट सम देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। पूरा फोकस कर दो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36। चलो देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। तो सम ऑफ दिस मतलब क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n इज इक्वल टू 36 बोला है। तो यहाँ से आपको पता क्या चल रहा है, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है एंड Sn इज इक्वल टू कितना है, 36 है। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। बस वैल्यू पुट करो, यू गेट योर आंसर। 36 इज इक्वल टू n की वैल्यू अननोन है तो n/2, 2 टाइम्स a मतलब 2, n माइनस 1 टाइम्स d की भी वैल्यू 1 है। बस दैट्स इट। देखो 2 यहाँ पे आ गया, 72। 2 माइनस 1 इज 2 माइनस 1 इज +1। सो ये n+1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 इज +1, सो n+1 हो जाएगा। n इंटू n+1 इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 72। आइदर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आप सॉल्व कर सकते हो, n² प्लस n माइनस 72 इज इक्वल टू 0 एंड आप सॉल्व कर सकते हो, येस और नो। और मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, n इंटू n+1 ये क्या है, दो कॉन्जिगेटिव नंबर्स है, कॉन्जिगेटिव समझ में आता है। सो 72 कौन से टेबल में आता है, 9 8 जा, येस और नो। सो मैं 72 को 8 इंटू 9 बोल दूँ, इज नथिंग बट n इंटू n+1। कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। देखो ये भी एक मेथड है, बट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही कर दो, मतलब आपको स्टेट बोर्ड में कभी इशू नहीं आएगा। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कैसे करना है, क्लियर है। n की वैल्यू 8 मिल गई, दैट्स इट। हमें n की वैल्यू ही तो फाइंड करने बोला था, इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्या है, डिवाइड 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स इन AP। चलो उस पार्ट्स को हम ऐसे बोल दूं, a माइनस डी, a प्लस डी, ऐसे 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। सो इनकी एडिशन कितनी होगी क्लास, 207। तो इनकी एडिशन 207, तो माइनस डी प्लस डी गेट कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 207। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 69। 3 6 जा एंड 3 9 जा, क्लियर है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद वाला क्या चीज दे दिया है, देखो क्लास, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट मतलब a इंटू a माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3। बट a की वैल्यू हमें पता है, 69 इंटू 69 माइनस डी इज 4 6 2 3।
आराम से डी की वैल्यू आ जाएगी क्लास। अब इसमें क्या बचा है, 69 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, सो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 अपॉन 69, डिवीजन आ जाएगा और ये d यहाँ पे लेके आना, वो वैल्यू यहाँ पे लेके आना, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार a एंड d की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे पुट करके आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली वही तो फाइंड करना था, यस और नो क्लास, तीनों पार्ट्स फाइंड करने थे। तो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, दैट्स इट, उतना हो जाएगा ना आपसे प्लीज़। नेक्स्ट क्या है देखो क्लास, 10th वाला और डरावना। अभी इसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको डरावना ही लगते जाएगा, ये ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे वगैरह वगैरह। टोटल टर्म्स कितना है 37, इसलिए n की वैल्यू मैंने क्या ले ली 37। बाद में डेटा क्या दिया है 37 टर्म्स में से जो मिडल में 3 टर्म्स आते हैं ना उनकी एडिशन है 225। अभी सुनो बात, पहले सुनो, समझो ऐसा सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है। 5 मतलब क्या है, ऑड है ना, ऑड। तो ऑड रहेगा तो इसका मिडल टर्म क्या होता है 3। तो ये कैसे फाइंड किया हमने, 5 + 1 अपॉन 2, 5 + 1 अपॉन 2, ओके नो, इज दैट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है 37, तो 37 टर्म्स है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 37। तो इसकी मिडल टर्म हमें चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ऑड है ना, ऑड, तो उसमें +1 अपॉन 2, तो 37 में +1 अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18th, नहीं 19th, 19 2 ज़ा 38 नो। सो 19th टर्म हमारा क्या है, मिडल टर्म है। ये तो समझ में आ गया, इस थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मिडल के 3 टर्म्स चाहिए, तो 19 तो ये फिक्स हो गया और यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ। तो इनकी एडिशन उन्होंने कितना बोला है बॉस, 225 बोल दिया है। इज दैट क्लियर टू यू। एंड लास्ट 3 टर्म्स, 37 लास्ट में है तो उसके पहले क्या आएगा 36, उसके पहले क्या आएगा 35, इनकी एडिशन कितनी है बच्चा 429। तो ये पहले समझ में आ गया कि हमने मैथमेटिकल कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया। वर्ड्स में दिया था उसे हम मैथमेटिकली अब लिख चुके हैं। इज दैट क्लियर। अब वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। Tn का फॉर्मूला हमें पता है a + n - 1 टाइम्स d, तो T18 क्या होगा a + 17th टाइम्स d, a + 18 टाइम d, a + 19 टाइम d इज इक्वल टू 225। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a + 19 + 18 कितना होगा 37 प्लस, सो आंसर क्या आ जाएगा 54। सो मैं बोल दूं 54 टाइम्स d इज इक्वल टू 225। चलने वाला है क्लास क्लियरली, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन, a + 34 टाइम्स d, a + 35 टाइम्स d, a + 36 टाइम्स d इज इक्वल टू 429। तो फिर से क्या आ गया 3a। अब 34 + 36, 3 + 3 6 और 4 + 6 मतलब 70, और ये क्या हो गया 105 टाइम्स d इज इक्वल टू 429। सो दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन नंबर 2। अरे सिंपल एडिशन किया है, आप शांति से करो, मैंने फटाफट कर दिया है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो 3a गेट कैंसल, 105 - 54 कितना आता है क्लास 105 - 54 कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, सो 51 टाइम्स क्या बचा 51 टाइम्स d
इज इक्वल टू 429 माइनस 225 कितना आ जाएगा 402. इज दैट क्लियर टू यू? सो 51D इज इक्वल टू 204. तो ये फोर्जा हो रहा है देखो यार. सो D की वैल्यू क्या आ गई 4. अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ना, D की वैल्यू 4 है तो 3A प्लस 4 इंटू 54 कितना हो जाएगा क्लास 4 इंटू 54 216 इज इक्वल टू 225. तो ये 226 यहाँ पे गया तो 3A इज इक्वल टू 9. सो इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3. A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ यार, कुछ भी. तो हमें क्या फाइंड करना है AP. तो A की वैल्यू क्या मिल गई है बॉस 3. देन D की वैल्यू कितनी है 4. तो उसके बाद वाली टर्म क्या होगी A प्लस डी, दैट इज व्हाट 3 प्लस 4 इज 7. देन क्या होगा 11. देन क्या होगा +4 करते जाओ यार, कुछ नहीं है डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज व्हाट अवर फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर टू यू? AP फाइंड करना था ना. सो 3, 7, 11, 15, 19, 23 डॉट डॉट डॉट. सो हमने देखो ना कैसे किया. ये टर्म, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है. क्लियर है? तो यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया 10th वाला. अब 11th वाला और डरावना होने वाला है क्लास. इसको आप देखोगे ना सॉल्यूशन तो आपको मज़ा आ जाएगा कि बाबा पढ़ेंगे तो इतनी वाट लगने वाली है कि ये क्या दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. शो दैट क्या दिखाना है एंड ऑल. देखो फर्स्ट टर्म उन्होंने A बोल दिया है. क्या फर्स्ट टर्म इज A. सो T1 इज इक्वल टू A बोल दूँ एंड T2 इज इक्वल टू B बोल दिया है. तो यहां से मैं ऐसे बोल दूं D इज इक्वल टू B माइनस A. इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं. D इज इक्वल टू B माइनस A. D मतलब क्या होता है यार? कॉमन डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस. तो T2 माइनस T1 कर दिया तो B माइनस A मिल गया. मस्त. nth टर्म इज इक्वल टू C बोला है. nth टर्म इज इक्वल टू C बोला है. मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू C. ऐसे बोल दो. अरे यार A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू, चलो nth टर्म बोल देता हूँ. अब वैल्यूज पुट करेंगे. A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D की जगह पे B माइनस A इज इक्वल टू nth टर्म क्या है C. तो यहां से देखो C माइनस A n माइनस 1 इंटू B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A हो जाएगा. और ये B माइनस A को मैं यहाँ पे अपॉन में भी लिख सकता हूँ. क्लियर है? सो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे गया तो n इज इक्वल टू +1. शॉर्टकट मैं कर रहा हूँ बट आपको आराम से समझ में आ जाएगा. चलो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एक स्टेप वाइज कर देता हूँ. यहाँ पे गया तो n माइनस 1 टाइम्स B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू C माइनस A अपॉन B माइनस A. तो n इज इक्वल टू C माइनस A अपॉन B माइनस A +1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C माइनस A प्लस B माइनस A अपॉन B माइनस A. सो n की वैल्यू क्या आ गई B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A. D की वैल्यू मिल गई थी. अब n की वैल्यू हमें मिल गई है. दैट इज व्हाट रिजल्ट नंबर 2. अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं. शो दैट दिखाना है. Sn का फॉर्मूला समझता है. Sn इज इक्वल टू क्या होता है बॉस, n बाय 2 टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D. इज दैट क्लियर टू यू? अरे बोलो. और उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे. देखो क्लास n की वैल्यू आपको पता है क्या है, बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन
b माइनस से दिस इज व्हाट n बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस हो जाएगा, यस और नो। सो ये n बाय 2 की वैल्यू ये हो गई है। इज दैट क्लियर टू यू? फर्स्ट टर्म क्या दिया है बॉस? a और लास्ट टर्म क्या है? c। सो a प्लस सी। सो दिस इज व्हाट Sn का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से हमने शो दैट वाला चीज दिखा दिया है, आपको समझा है कि नहीं पता नहीं। a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2 है होल अपॉन 2 इंटू बी माइनस है। यही तो हमें शो दैट दिखाना था। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? देखो क्लास, इन दो क्वेश्चन को मैंने स्टार करके रखा है। क्यों? स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है कि इन क्वेश्चन को देखते ही 100 में से एटलीस्ट 70 to 80 स्टूडेंट्स बोल देंगे ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा। ओके नो, बट मेरे बच्चों को आना चाहिए, दैट इज़ व्हाट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी सोच के साथ हम इन दो क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्या है, PA सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, ऐसा हमें डेटा दे दिया है। सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ Q टर्म्स, ऐसा हमें डेटा दे दिया है। मतलब इसको हम कैसे दिखाएंगे? S ऑफ P इज इक्वल टू S ऑफ Q बोल दूं, और हमें शो दैट क्या करना है? S ऑफ P प्लस Q, S ऑफ P प्लस Q मतलब सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज इक्वल टू 0, ये हमें शो दैट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? चलो कोई इशू नहीं है। जैसे हमें गिवन डेटा है उसको सिर्फ इंटरप्रेट करते जाते हैं। Sn का हमें फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है क्लास? n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d, दैट्स इट। तो उसी को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? p/2 टाइम्स 2a प्लस, अब यहाँ पे p-1 टाइम्स d, दैट्स इट। चलेगा क्लास? इज इक्वल टू क्या है? SQ मतलब क्या हो जाएगा? q/2 टाइम्स 2a प्लस q-1 टाइम्स d, दैट्स इट। अब ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, ये 2 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलने वाला है क्लास? 2AP प्लस PD P इंटू D टाइम्स p-1 इज इक्वल टू 2AQ प्लस QD टाइम्स q-1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2AP प्लस p² माइनस PD इज इक्वल टू 2AQ Q² माइनस QD। देखो क्लास, हम अपना दिमाग थोड़ा भी यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बैक ऑफ माइंड में क्या है? ये। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो सारे टर्म्स यहाँ पे लेके आता हूँ तो 2a कॉमन आ जाएगा और ये p-q हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लेके आएंगे तो d कॉमन आ जाएगा और ये क्या बनने वाला है? p² माइनस q², और यहाँ पे मैं माइनस d को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा? p, और ये यहाँ पे आएगा तो प्लस q होगा, तो उसे मैं माइनस q लिख दूंगा। यस और नो क्लास? ये समझा है? तो नहीं समझा तो मैं वापस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है? माइनस PD और ये प्लस QD हो जाएगा। यस और नो? तो मैंने बोल दिया माइनस d को मैंने कॉमन ले लिया। माइनस d को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से p बचेगा और यहाँ से माइनस q। सो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। चल जाएगा क्लास? पक्का? अब देखो क्लास, विच इज इक्वल टू 0। अब p² माइनस q² को मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो यार, ये 2 टाइम्स a कॉमन आ गया था, यहाँ पे p माइनस q है, ये d को कॉमन ले लिया था, यहाँ पे p² माइनस q² को p प्लस q इंटू p माइनस q लिख सकता हूँ, और ये माइनस d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। प्यार से देखो, p माइनस q सब में से कॉमन लेके उस साइड लेके जाएंगे तो 0 ही रहेगा। तो आंसर क्या बचेगा? 2a प्लस d टाइम्स p प्लस q माइनस d टाइम्स कुछ नहीं, 1 ही बचने वाला है, इज इक्वल टू 0। यस और नो?
दोनों में से d को मैंने कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। अभी हमें प्रूव क्या करना है, s ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, यस और नो। बट s ऑफ p प्लस क्यू होगा क्या, p प्लस क्यू बाय 2 टाइम्स 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d होगा। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ s ऑफ p प्लस क्यू, यस और नो। प्यार से देखो, हमें कुछ रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है, 2a प्लस p प्लस क्यू टाइम्स 1 होल इंटू d इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ पे इस वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, हेंस इट इज प्रूफ। कितना मस्त क्वेश्चन है क्लास, एक बार प्यार से देख लो हमने कैसे मैनिपुलेट किया है डेटा को, ओके नो। वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके बोर्ड के पेपर में आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है, ओके नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट वाला। एक्चुअली 14 क्वेश्चन भी है बट वो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है तो मेरे बच्चे आराम से कर लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लास्ट वाला क्या है, इफ m टाइम्स टी ए इज इक्वल टू n टाइम्स टी एन, देन शो दैट क्या करना है क्लास, t ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। पहले फिर से t ऑफ n प्लस n मतलब क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो दिखाना है हमें, इसका मीनिंग यही तो है, ओके नो। अब देखो क्लास, tm का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। डिक्टो जो भी हमें नॉलेज है हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सो व्हाट वी गेट, ma प्लस md इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू na प्लस nd इंटू n माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन किया तो देखो ma प्लस m स्क्वायर d माइनस md na प्लस n स्क्वायर d माइनस nd, सारे टर्म्स यहाँ पे लेके आए तो a कॉमन आ जाएगा m माइनस n, d कॉमन आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ क्लास, m प्लस n इंटू m माइनस n, चलेगा ना। बाद में क्या, माइनस md है और ये प्लस nd हो जाएगा, बट यहाँ से मैं माइनस d को कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा क्लास, माइनस d को कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही कर देता हूँ। माइनस d को कॉमन लिया तो m माइनस n इज इक्वल टू 0, यस और नो क्लास। अब m माइनस n सब में से कॉमन आ जाएगा और वो वहाँ पे चला गया तो 0 ही होगा, तो बचेगा क्या, a प्लस d टाइम्स m प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन ले लिया तो m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, दिस इज नथिंग बट t ऑफ m प्लस n विच इज इक्वल टू 0। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इन दिस फैशन हमने प्रॉब्लम सेट 3 जो डिफिकल्ट मुझे लग रहे थे वो सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। प्लीज़ कमेंट में आपको जो भी डाउट रहेंगे वो प्लीज़ पुट कर देना। आपको अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन तो वो भी आप लिख सकते हो। इज़ दैट क्लियर टू यू? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।